तो हेलो दोस्तों, आप सभी का स्वागत है मेरे यूट्यूब चैनल पर। आज हम लोग देखने वाले हैं विज्ञान से संबंधित महत्वपूर्ण प्रश्न जो आपसे परीक्षाओं के लिए महत्वपूर्ण होने वाला है। तो पहला प्रश्न है, भोजन का पाचन प्रारंभ होता है, तो बताइएगा भोजन का पाचन प्रारंभ कहाँ होता है। तो आपका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी, मुख से। आपका दूसरा प्रश्न है, निम्न में से कौन सा एंजाइम लार में पाया जाता है। तो बताइएगा दिए गए विकल्पों में से कौन सा एंजाइम लार में पाया जाता है। तो ऑप्शन डी, टाइलिन आपका सही आंसर हो जाएगा। आपका तीसरा प्रश्न है, शरीर का तापक्रम कहाँ नियंत्रित होता है। तो बताइएगा दोस्तों शरीर का तापक्रम कहाँ नियंत्रित होता है। ऑप्शन बी, हाइपोथैलेमस आपका सही आंसर हो जाएगा। आपका चौथा प्रश्न है, मानव शरीर की सबसे छोटी हड्डी है। तो बताइएगा मानव शरीर की सबसे छोटी हड्डी कौन सी है। ऑप्शन बी, स्टेप्स मानव शरीर की सबसे छोटी हड्डी है। ऑप्शन बी आपका सही आंसर हो जाएगा। आपका पांचवा प्रश्न है, शरीर की सबसे बड़ी ग्रंथि कौन सी है। तो बताइएगा शरीर की जो है सबसे बड़ी ग्रंथि कौन सी है। तो आपका सही आंसर हो जाएगा यकृत शरीर की सबसे छोटी ग्रंथि है। आपका पांचवा प्रश्न है, शरीर की सबसे बड़ी ग्रंथि कौन सी है। तो बताइएगा शरीर की सबसे बड़ी ग्रंथि कौन सी है। तो ऑप्शन ए, यकृत जो है शरीर की सबसे बड़ी ग्रंथि है। ऑप्शन ए आपका सही आंसर हो जाएगा। आपका छठवां प्रश्न है, एक स्वस्थ मनुष्य का रक्तचाप होता है। तो बताइएगा एक स्वस्थ मनुष्य का रक्तचाप होता है। तो आपका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी, 120 से 80 होता है दोस्तों। ऑप्शन बी आपका सही आंसर हो जाएगा। आपका सातवां प्रश्न है, मनुष्य के मस्तिष्क की सबसे बाहरी झिल्ली है। तो बताइएगा मनुष्य के मस्तिष्क की सबसे बाहरी झिल्ली है। ऑप्शन सी, ड्यूरामीटर आपका सही आंसर हो जाएगा। आपका आठवां प्रश्न है, मछलियाँ किस अंग से सांस लेती है। तो बताइएगा दोस्तों मछलियाँ जो है किस अंग से सांस लेती है। तो ऑप्शन सी, गिल्स के द्वारा सांस लेती है। ऑप्शन सी आपका सही आंसर हो जाएगा। आपका नौवां प्रश्न है, रक्त किस प्रकार का उत्तक है। तो बताइएगा रक्त जो है किस प्रकार का उत्तक है। तो ऑप्शन बी, संयोजी उत्तक आपका सही आंसर हो जाएगा। आपका 10वां प्रश्न है, पित्त स्रावित होता है। तो बताइएगा पित्त स्रावित होता है। ऑप्शन डी, यकृत में पित्त स्रावित होता है दोस्तों। ऑप्शन डी आपका सही आंसर हो जाएगा। आपका 11वां प्रश्न है, निम्नलिखित में से किसके द्वारा दूध खट्टा होता है। तो बताइएगा दिए गए विकल्पों में से किसके द्वारा दूध खट्टा होता है। तो ऑप्शन बी, बैक्टीरिया के कारण दोस्तों दूध खट्टा होता है। ऑप्शन बी आपका सही आंसर हो जाएगा। आपका 12वां प्रश्न है, कुत्ते के काटने से जिस विषाणु के द्वारा घातक रोग उत्पन्न होता है क्या कहलाता है। तो बताइएगा कुत्ते के काटने से जिस विषाणु के द्वारा घातक रोग उत्पन्न होता है वह क्या कहलाता है। तो आपका सही आंसर हो जाएगा हाइड्रोफोबिया आपका सही आंसर हो जाएगा। आपका 13वां प्रश्न है, मनुष्य के रक्त का पीएच मान कितना होता है। तो बताइएगा दोस्तों मनुष्य के रक्त का पीएच मान कितना होता है। अगर आपको इसका आंसर पता होगा तो प्लीज़ कमेंट बॉक्स में बताएं। आपका प्रश्न है, मनुष्य शरीर में पसलियों की संख्या होती है। तो बताइएगा मनुष्य शरीर में पसलियों की संख्या होती है। तो आपका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी,
12 जोड़ी होती है। ऑप्शन बी आपका सही आंसर हो जाएगा। आपका 16वां प्रश्न है, इंसुलिन की कमी से उत्पन्न होने वाला रोग कौन सा है? तो बताइएगा, इंसुलिन की कमी से उत्पन्न होने वाला रोग कौन सा है? तो ऑप्शन सी डायबिटीज आपका सही आंसर हो जाएगा। आपका 15 प्रश्न है, वृक्क का वजन होता है, तो बताइएगा वृक्क का वजन कितना होता है? तो आपका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी 150 ग्राम होता है। ऑप्शन डी आपका सही आंसर हो जाएगा। आपका 17 प्रश्न है, आंख में किस भाग के नष्ट होने पर आंख की रोशनी समाप्त हो जाती है? तो बताइएगा आंख में किस भाग के नष्ट होने पर रोशनी समाप्त हो जाती है? तो ऑप्शन सी कार्निया आपका सही आंसर हो जाएगा। आपका 18वां प्रश्न है, लाल रक्त कण का निर्माण कहाँ होता है? तो बताइएगा दोस्तों लाल रक्त कण का निर्माण कहाँ होता है? तो ऑप्शन बी लाल असित मज्जा में आपका सही आंसर हो जाएगा। आपका 19वां प्रश्न है, कैसरुक में हड्डियों की कुल कितनी संख्या पाई जाती है? तो बताइएगा कैसरुक में हड्डियों की कुल संख्या कितनी पाई जाती है? तो आपका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी 33 आपका सही आंसर हो जाएगा। आपका 20वां प्रश्न है, मानव शरीर में रक्त कहाँ शुद्ध होता है? तो बताइएगा मानव शरीर में रक्त कहाँ शुद्ध होता है? ऑप्शन सी वृक्क आपका सही आंसर हो जाएगा। आपका अगला प्रश्न है, मनुष्य के हृदय के स्पंदन 1 मिनट में कितनी बार होता है? तो बताइएगा दोस्तों मनुष्य के हृदय का स्पंदन 1 मिनट में कितनी बार होता है? तो आपका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए 72 आपका सही आंसर हो जाएगा। आपका 22वां प्रश्न है, किस रक्त समूह को सर्वदाता कहा जाता है? तो बताइएगा किस रक्त समूह को सर्वदाता कहा जाता है? तो आपका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी ओ रक्त समूह आपका सही आंसर हो जाएगा। आपका 23वां प्रश्न है, विटामिन डी का रासायनिक नाम क्या है? तो बताइएगा विटामिन डी का रासायनिक नाम क्या है? ऑप्शन डी कैल्सिफेरॉल आपका सही आंसर हो जाएगा। आपका 24वां प्रश्न है दोस्तों, मानव शरीर में आयोडीन की कमी से उत्पन्न रोग है? तो बताइएगा मानव शरीर में आयोडीन की कमी से उत्पन्न रोग है? आपका सही आंसर ए ग्वाइटर आपका सही आंसर हो जाएगा। आपका 25वां प्रश्न है, किडनी का मुख्य कार्य है? तो बताइएगा किडनी का मुख्य कार्य क्या है? तो ऑप्शन ए शरीर से अपशिष्ट पदार्थों का उत्सर्जन आपका सही आंसर हो जाएगा। आपका 26वां प्रश्न है, कौन सा विटामिन सूर्य की रोशनी में बनता है? तो बताइएगा कौन सा विटामिन जो है सूर्य की रोशनी से बनता है? तो ऑप्शन सी विटामिन डी आपका सही आंसर हो जाएगा। आपका 27वां प्रश्न है दोस्तों, वयस्क मानव में दांतों की कुल संख्या कितनी है? तो बताइएगा वयस्क मानव में दांतों की कुल संख्या कितनी है? ऑप्शन सी 32 आपका सही आंसर हो जाएगा। चलिए बढ़ते हैं आपके अगले प्रश्न की ओर। आपका 28वां प्रश्न है, वायरस से फैलने वाला रोग है? तो बताइएगा वायरस से फैलने वाला रोग कौन सा है? तो दोस्तों वायरस से फैलने वाला रोग एडस, चेचक, खसरा ये सभी हो जाएगा। ऑप्शन डी आपका सही आंसर है। आपका 29वां प्रश्न है, मनुष्य शरीर का सबसे बड़ा अंग कौन सा है? तो बताइएगा मनुष्य के शरीर का सबसे बड़ा अंग कौन सा है? फेफड़ा, वृक्क, धमनी, त्वचा। दोस्तों अगर इसका आंसर आपको पता है तो प्लीज़ कमेंट बॉक्स में बताएं। चलिए बढ़ते हैं आपके अगले प्रश्न की ओर। मच्छर द्वारा फैलने वाला रोग है? तो बताइएगा मच्छर द्वारा फैलने वाला रोग कौन सा है?
अगर आपको इसका आंसर पता है तो प्लीज़ कमेंट बॉक्स में बता। मिलते हैं अगले वीडियो के साथ।